हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी हूँ मैं पुरानी दिल्ली में और आपको करवाने वाला हूँ लाल किले का फुल टूर और साथ ही साथ बात करेंगे इसके कुछ इतिहास के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए भी शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लाल किले की एंट्री और इस तरफ राइट हैंड साइड में आप टिकट ले सकते हैं। और अगर बात करें टिकट प्राइस की तो 50 रुपीज़ का टिकट है, लेकिन अगर आप म्यूज़ियम इंक्लूड करना चाहते हैं, म्यूज़ियम भी साथ में घूमना चाहते हैं तो 50 + 30 = 80 रुपीज़ का टिकट आपको लेना होगा। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है टिकट जो मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का। और इस तरफ अलग अलग लोगों के लिए है, फॉरेनर्स के लिए ये जो टिकट है थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस तरह से आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है वो लेंदी है। ये देख सकते हैं आप, ये है लाल किला जो मुग़ल के भव्य आर्किटेक्चर वास्तुकला को दर्शाता है। और दोस्तों ये जो लाल किला है वो ग्लोरी ऑफ मुग़ल एम्पायर को दर्शाता है, साथ ही साथ में ये इनका केंद्र रहा है। तो यहाँ से आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं, करीब एक किलोमीटर पड़ता है, लेकिन बेटर होगा कि आप यहाँ से ईवी रिक्शा ले लीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। यहाँ से आपको टिकट लेना होगा और आप ई रिक्शा से जा सकते हैं। तो आप यहाँ से ई रिक्शा ले सकते हैं और अगर आप जाएंगे और फिर वापस भी आएंगे तो जाने और आने का 12 × 12 24 रुपीज़ का टिकट आपको लेना पड़ता है और ये वहाँ छोड़ देते हैं। फिर वापसी में आप आ भी सकते हैं, ये आपको 2 टिकट देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ई रिक्शा आप ले लेंगे तो 12 जाने और आने का देना पड़ता है आपको, और ये आधा से 1 किलोमीटर पड़ता है। तो ये आपको गेट पे छोड़ देंगे। अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा थकाव हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों यही है वो जगह जहाँ से 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। बहुत ही ग्लोरियस प्लेस है दोस्तों, और ये भारत के आन बान शान की निशानी है, हमारा दिल्ली का लाल किला। और दोस्तों अगर बात करें इसकी चौड़ाई की तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2.4 किलोमीटर में है और उसकी ऊंचाई 18 मीटर से 37 मीटर तक है। आप देख सकते हैं, ये है इसका एंट्री गेट। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको इस तरफ 2 तोपें दिखने वाली हैं, इस तरफ भी एक है जो कि यूजुअली पहले हुआ करती थी, और इस तरफ है इसका बड़ा सा एंट्री गेट जो कि मुग़ल वास्तुकला की बहुत ही बड़ी निशानी है। तो अगर आप सच में आप मुग़ल आर्किटेक्चर को देखना चाहते हैं और उनके बेहतरीन नमूनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लाल किले को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो लाल किले को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे 1628 में बनाना शुरू किया था और ये 1638 में बनकर तैयार हुआ। तो इस तरह से इस लाल किले को बनाने में लगभग 10 साल लगे। इस तरफ जो आप आएंगे तो आप मार्केटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, अगर आपको टॉयज़ वगैरह लेना है तो आप इधर ले सकते हैं। इस तरफ आपको टॉयज़ वगैरह की बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस वगैरह होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप फील करेंगे अगर आप एक हिस्टोरिकल प्लेस लवर हैं और अगर आप घूमने में विश्वास करते हैं और साथ ही साथ आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बेस्ट प्लेस। ये जो लाल किला है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला
किला है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, चाहे वो इस देश के लोग हों या बाहर के लोग हैं, जो भी फॉरेनर्स भी हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, चाहे वो जापान, फ्रांस, मॉस्को, अमेरिका और बहुत सारी जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं और घूमते हैं और जानते हैं हमारे भारत के ऐतिहासिक इमारतों के बारे में और हमारे भारत के भव्य और ग्लोरियस इतिहास के बारे में। और दोस्तों, ये जो छत्तानुमा बाज़ार आपको दिख रहा है, इसका प्लान ये अब का नहीं है। इसका प्लान 1646 में शाहजहाँ के दिमाग में आया था। और ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं ना, वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान के बाज़ार से। जब वो लाहौर गया था तो उसने इसी तरह का बाज़ार देखा था, तो उसके बाद उसने प्लान किया था कि हमारे लाल किले में भी इसी तरह का बाज़ार बनाया जाए। तो दोस्तों, ये जो छत्तानुमा जो बाज़ार आपने देखा, ये बाज़ार अब से नहीं है, ये बाज़ार शाहजहाँ के टाइम से ही है। शाहजहाँ ने 1646 में इस बाज़ार के बारे में सोचा था और तब से आज तक लाल किले में ये बाज़ार आपको देखने को मिलेगा। तो आप जैसे ही लाल किले में बाज़ार से गुज़रते हैं तो आपको इस तरफ एक म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। ये जो म्यूज़ियम है वो अब नया खुला है। पहले पीछे में एक म्यूज़ियम है जो कि पुराना वाला है, और एक नया म्यूज़ियम है जो आप देख सकते हैं। सर कैसे? तो इस तरफ है एक नया म्यूज़ियम ये बनाया गया है लाल किले में। इसका जो प्राइस है वो 100 और 200 रुपीज़ है, वो आप देख सकते हैं। तो इसका जो चार्ज है वो आपके जो टिकट प्राइस में जो 80 रुपीज़ आप लेते हैं उससे एक्स्ट्रा है इसका चार्ज। तो जो इस तरफ आप देख रहे हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा नौबत खाना और दीवाने आम। और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ आपको म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले चलते हैं नौबत खाने में और बात करते हैं इसके बारे में। और दोस्तों, ये जो लाल किला है, मुग़लों ने जितनी भी इमारतें बनाई हैं उनमें सबसे टॉप नंबर पे आता है दिल्ली का लाल किला। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे शाहजहाँ के बाद सभी मुग़ल बादशाहों ने यहाँ पे हुकूमत की है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो है दीवाने आम, जहाँ पे बादशाह का तख्त हुआ करता था, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो बादशाह का राज दरबार था, जो यहाँ पे वज़ीरों के साथ में बादशाह बैठा करते थे और लोगों की फरियादों को सुना करते थे। तो इसे दीवाने आम फ़ारसी में कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, उसे दीवाने आम कहा जाता है। ये दीवाने आम का मतलब होता है नागरिकों का कक्ष। मतलब ये कि जहाँ पे आम नागरिक की समस्याएं बादशाह खुद से सुना करते थे, अपने वज़ीरों के साथ में बैठकर उनकी समस्याओं को हल किया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो दीवाने आम है। और यहाँ पे सबसे पहले शाहजहाँ 1628 से 1658 ईस्वी तक यहीं पे अपना दीवाने आम लगाया करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, वो मुग़ल दरबार है, जिसे सबसे पहले मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनाया था। और लास्ट मुग़ल बादशाह जो कि बहादुर शाह ज़फ़र थे, उन्हें यहीं से कैद कर दिया गया था। और अगर आप करीब से देखेंगे ना, तो ये पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है और इसी में हीरे जवाहरात जड़े होते थे। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसे एक एक हीरे जवाहरात को यहाँ से उखाड़ लिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये है विक्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर। ये है विक्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है ग्लोरी ऑफ मुग़ल एम्पायर, आई मीन दीवाने आम, जिसे 1628 से लेकर 1638 के बीच में इस पूरे लाल किले को बनाया गया था। और साथ ही साथ बनाया गया था दीवाने आम, जहाँ पे बादशाह बैठकर आम जनता की फरियादों को सुना करते थे। राज दरबार भी आप इसे कह सकते हैं।
दोस्तों ये था दीवाने आम, और ये जो आप देख रहे हैं वो बहादुर शाह जफ़र का कपड़ा है। और ये है बेगम के कपड़े।